जाओ इसका संगीत सलील चौधरी से करवा लो। जब शंकर जयकिशन ने राज कपूर की एक फिल्म में संगीत देने से कर दिया था इनकार, इस फिल्म के गीतों ने ऐसे ही इतिहास नहीं रचा दोस्तों। जी हाँ, बहुत मेहनत हुई। कौन सी ये फिल्म थी? क्यों शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में संगीत देने से कर दिया था इनकार और ऐसा कहा जाओ इसका संगीत सलील चौधरी से करवा लो? ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बने ही रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जयकिशन अगर उनकी बात करें, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, मगर इनको फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है राज कपूर साहब को। जब बरसात बन रही थी तो शंकर साहब ने काफ़ी राज कपूर साहब से रिक्वेस्ट की कि उनको बरसात मिले और इसके लिए शंकर साहब ने कई धुनें राज कपूर साहब को सुनाई और राज कपूर साहब ने शंकर साहब को बरसात के लिए फाइनल किया था। जी हाँ, शंकर साहब को बरसात के लिए फाइनल किया था, मगर शंकर साहब के साथ थे जय किशन। शंकर चाहते थे जय किशन भी उनके साथ आए। शंकर ने राज कपूर साहब को कहा कि वो जय किशन को भी अपने साथ में लेना चाहते हैं। राज कपूर ने मना नहीं किया। इस तरीके से बरसात से एक बहुत बड़ी संगीतकार की जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मिली, वो थी शंकर जयकिशन। इसके पीछे राज कपूर साहब का हाथ था साहब। उन्होंने शंकर साहब की हर बात को माना और शंकर साहब ने भी वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता उस दौर में। बरसात के गाने इस तरीके से बनाए शंकर ने जयकिशन के साथ मिलकर कि ये गीत घर घर तक पहुंचे। तो जयकिशन के पीछे हाथ था शंकर साहब का और शंकर जयकिशन के पीछे हाथ था राज कपूर साहब का। तो साहब कमाल कर दिया इनकी जोड़ी ने, गजब का संगीत दिया बरसात फिल्म के अंदर और ये जोड़ी रातों रात मशहूर हो गई, हिट देने की गारंटी बढ़ गई और आर के बैनर की तो ये जोड़ी पक्की बन गई। तो राज कपूर साहब की ये अहमियत थी शंकर जयकिशन की संगीत यात्रा में। खैर साहब, ये यात्रा यूं ही आगे चल रही थी शंकर जयकिशन की और कामयाब यात्रा थी उनकी संगीत की। एक से एक गाने बढ़ के वो फिल्मी दुनिया को दे रहे थे। इसी दौर में एक ऐसी सिचुएशन आती है, राज कपूर साहब एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म बनाने के पीछे बड़ा मज़ेदार किस्सा है और ये किस्सा शुरू होता है राइटर अर्जुन देव रश्क से। अर्जुन देव रश्क के पास एक कहानी थी। वो इस कहानी को पहले लेकर के जाते हैं देवानंद साहब के पास। जब देवानंद साहब उस कहानी को सुनते हैं, देवानंद का उनका नवकेतर मैनर था, फिल्में बनाया करते थे। तो देवानंद साहब जब अर्जुन देव रश्क की कहानी को सुनते हैं तो अर्जुन देव रश्क को साफ मना कर देते हैं देवानंद ये कह करके कि देखो, हमारी फिल्में जो होती हैं उनकी कहानियाँ कुछ और तरीके की होती हैं। महानगर हमारी फिल्मों में होता है, महानगर का कोई युवक उस फिल्म के अंदर होता है, उसका स्ट्रगल हम कुछ दिखाते हैं, ऐसी कुछ हमारी कहानी होती है। ये कहानी हमारे लिए नहीं है। आप एक काम करो, इस कहानी को राज कपूर साहब के पास लेकर के जाओ। देवानंद को कहीं ना कहीं पता था राज कपूर साहब एक अपनी आगामी फिल्म के लिए किसी कहानी की तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने अर्जुन देव रश्क को भेजा राज कपूर साहब के पास। तो राज कपूर साहब के पास अर्जुन देव रश्क जब इस कहानी को लेकर के गए, राज कपूर साहब की आर के स्टूडियो में पूरी टीम मौजूद थी। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, सारी टीम उनकी वहाँ पर मौजूद थी, म्यूजिकल टीम उनकी मौजूद थी। तो अर्जुन देव रश्क ने जब यह कहानी सुनाई तो इससे पहले कि अर्जुन देव रश्क पहुँचते आर के स्टूडियो, देवानंद ने पहले राज कपूर को फ़ोन कर दिया था कि वो अर्जुन देव रश्क को एक कहानी के साथ आपके पास भेज रहे हैं। खैर साहब, अर्जुन देव रश्क पहुँचे आर के स्टूडियो, सब वहाँ पर मौजूद थे। तो राज कपूर साहब ने जैसे ही अर्जुन देव रश्क की कहानी पढ़ी, उनको बड़ी अच्छी ये कहानी लगी। उन्होंने कहा कहानी तो फाइनल है। अर्जुन देव रश्क को साइनिंग अमाउंट पकड़ा दिया उन्होंने तुरंत और कहा कि आप अभी जाओ, 7-8 दिन में मैं इसकी पटकथा तैयार कर लूँगा। खैर साहब, अर्जुन देव रश्क वहाँ से चले गए। जैसे ही अर्जुन देव रश्क वहाँ से चले गए, कहानी की बात वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ाते तो शंकर जयकिशन के शंकर साहब को बड़ा गुस्सा आया। वो कहानी को सुन रहे थे, अंदर ही अंदर उन्हें गुस्सा आ रहा था। तो राज कपूर साहब को शंकर साहब ने कह दिया, अरे यार, ये कोई कहानी है, मारकाट वाली कहानी है, क्या हम इसमें संगीत दे सकेंगे? मारकाट वाली कहानी में संगीत का स्कोप होता कहाँ है? हमारा स्कोप है कहाँ इसके अंदर? हम इसमें कोई संगीत नहीं देंगे। और कहते हैं शंकर साहब इतना गुस्से में थे, उनके हाथ में चाय का प्याला था, उन्होंने टेबल पे वहीं पटका और राज कपूर साहब को कहा जाओ इसका संगीत भी आप सलील चौधरी से तैयार कराओ। जागता रहो का संगीत भी उन्होंने आपके लिए तैयार किया था, इसका संगीत भी आप सलील चौधरी ही से कराओ। ये कह करके
शंकर जैक्सन के शंकर बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए, राज कपूर साहब को पता था, शंकर साहब पहले पहलवानी क्या करते थे, उनके मिजाज से भी वाकिफ थे राज कपूर साहब। तो राज कपूर ने शैलेंद्र को कहा, अरे जाओ यार, देखो पहलवान की समझ में नहीं आया, उनको मनाओ, अंदर बुलाओ कि कहानी क्या है, मैं समझाता हूँ, वो बुला कर के आओ और उनको मना करके आओ। शैलेंद्र बाहर आए, उन्होंने शंकर साहब को समझाया, देखो आप ऐसा मत सोचो, इस कहानी के अंदर देखना संगीत का स्कोप ही स्कोप होगा, मान जाओ यार, गुस्सा मत करो। राज कपूर जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। और इस तरह से शैलेंद्र ने शंकर साहब को आइडिया बताया कैसे संगीत इस कहानी के अंदर से निकलेगा। ऐसा करके शैलेंद्र साहब ने शंकर को मनाया और फिर राज कपूर साहब के पास लेकर के आ गए। खैर साहब सब अंदर बैठे हुए थे, शंकर साहब थोड़ा मान गए। तो राज कपूर ने सबको कहा, यार तुम्हें लग रहा है इसमें संगीत का कोई स्कोप नहीं है, मुझे कम से कम 7-8 दिन तो दो, फिर आप बोलना इसमें संगीत का स्कोप है कि नहीं है। खैर साहब सबने 7-8 दिन दे दिए राज कपूर को। राज कपूर साहब ने जब 7-8 दिन के बाद सबको ये कहानी बताई, स्क्रीन प्ले सुनाया, सब चौंक के दंग रह गए। जो कहानी मारकाट वाली थी, राज कपूर साहब ने उसकी पटकथा कुछ ऐसे तैयार की कि उसमें संगीत ही संगीत का स्कोप था। वो शंकर जैक्सन के शंकर जो कह रहे थे कि इसमें कैसे हम संगीत बनाएंगे, बाद में तो 9 गाने बने साहब इस फिल्म के लिए। इसको शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने भी लिखा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म कौन सी थी राज कपूर साहब की? ये फिल्म थी 1960 में आई, जिस देश में गंगा बहती है। जी हाँ, जिस देश में गंगा बहती है, डाकुओं के ऊपर आधारित ये फिल्म थी। इस फिल्म में पहले लग रहा था कहाँ संगीत का स्कोप होगा, मगर राज कपूर साहब ने इसकी पटकथा को कुछ ऐसे तैयार किया कि बाद में तो शंकर जैक्सन ने नायाब गाने इस फिल्म के लिए बनाए और शैलेंद्र ने भी बहुत खूब इस फिल्म के गीत लिखे। कुछ झलकियां देखिए साहब। होठों पे सच्चाई रहती है, हो मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुरा बसंती, पवन का हम भी हैं, तुम भी हो। तो दोस्तों इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया था वो राज कपूर ने नहीं, बल्कि उनके करीबी जो थे वो राधू कर्माकर साहब, उन्होंने डायरेक्ट किया था। राज कपूर साहब प्रोड्यूसर थे, उनके बैनर की ये फिल्म थी। तो ऐसा हुआ जिस देश में गंगा बहती है में, जिस कहानी में कोई स्कोप नहीं था संगीत का, राज कपूर साहब ने उस कहानी की पटकथा ऐसे तैयार की कि संगीत ही संगीत का सबको स्कोप नज़र आया। शंकर जैक्सन ने नायाब गीत बनाए जो आज भी गीत अमर हैं, एक से एक गीत जिस देश में गंगा बहती के लिए कंपोज किए शंकर जैक्सन ने। तो दोस्तों ऐसे भी कमाल के किस्से में, और ये लोग भी कमाल के थे। देखिए कैसी कहानी, अगर आप देखेंगे गानों को अलग कर दो तो वाकई डाकुओं की कहानी है। ऐसे दिमाग लगाया हुआ राज कपूर ने कि यार इसकी पटकथा इस तरह से तैयार करो कि गाने ही गाने इसमें निकले। आपको लगेगा नहीं कि पहले ये कहानी ऐसी होगी कि जिसमें किसी को संगीत का स्कोप नज़र नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।